हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मेंटर। दोस्तों, पिछले ABCD ऑफ अकाउंटिंग में हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया परचेज एंड सेल, कैश परचेज, कैश सेल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में हमने एक चर्चा की थी आखिरी में कि हमको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने होते हैं और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं, लेकिन उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन से बचने का हमारे पास कुछ उपाय भी होता है। तो वो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन से बचने का उपाय है, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन से बचने का उपाय एक लीगल तरीका है जो हमको बहुत आसानी से अप्लाई करने के लिए सिस्टम में समझाया हुआ है। बहुत आसानी से इसकी अकाउंटिंग भी हो जाती है। इस वीडियो में हम उसका टर्म का मतलब क्या होता है, किसे क्या कहते हैं, किसे क्यों कहते हैं, उसका मतलब हम अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को कनेक्टिंग वे में आप परचेज सेल वाले वीडियो के साथ में समझिएगा तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, जो लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली चीज यहां एकदम क्लियर कर दूं, ये जो बिल्स का मतलब है, इस बिल्स का मतलब हम जो दुकान से या हम जो शॉप से या हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करने से जो बिल जिसमें क्वांटिटी डिटेल लिखी हुई होती है, जिसमें रेट और बाकी चीजें लिखी हुई होती है प्रोडक्ट की, उस बिल से अलग है। उस बिल को अकाउंट्स में कुछ और कहा जाता है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी इस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बिल कहलाते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है एक रिटर्न और लीगल डॉक्यूमेंट जिसकी मिनिमम 2 कॉपी, एटलीस्ट 2 कॉपीज होंगी। नेचुरली इसकी 2 से ज्यादा ही कॉपी बनाई जाती है। जो कॉपी हमारे क्रेडिटर के पास होगी वो उस क्रेडिटर को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी कि उस क्रेडिटर ने उधारी में गुड्स खरीदा था, उधारी में उस क्रेडिटर से हमने गुड्स खरीदा था तो हमें उसका पेमेंट करना है, यानी एक तरह की लायबिलिटी का शो होना। वो हमें पता चलेगा, हमारी एक लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नाम, उस कॉपी का नाम, जो कॉपी क्रेडिटर के पास रहने वाली है, उसका नाम है बिल्स पेबल, या उसे कहा जाता है शॉर्ट में बीपी, बिल्स पेबल। ये जो बिल्स पेबल होते हैं ये भी करंट लायबिलिटी ही होते हैं। जनरली ये जो बिल्स पेबल होते हैं ये 2 महीने के या 3 महीने के या 4 महीने के बहुत छोटे पीरियड के लिए दिए जाते हैं। ये बिल्स पेबल बिजनेसमैन को बिजनेस करने में बहुत आसानी से हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क कम हो जाता है। एक तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा रिस्क कम हो जाता है क्योंकि इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी लिखी हुई होती है कि अगर किसी ने इस बिल के बिहाफ में पेमेंट नहीं किया तो क्या-क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड आपके सिलेबस में एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है। उस चैप्टर में आप सीक्वेंस में सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह करना, 1 to 1 सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे में आप समझते भी हैं। एंड ये जो करंट लायबिलिटी है आपकी, नेचुरली 1 साल के अंदर ही आपको इसका रीपेमेंट भी करना होता है। अब उसके बाद में दोस्तों हम दूसरे पार्ट पर आते हैं, वो है हमारा सेल्स वाला पार्ट। हमने जिस पर्सन को उधारी में गुड्स बेचा था वो पर्सन कहलाता है डेटर। अब उस डेटर के लिए ही तो सबसे बड़ा हमारा एक टेंशन था कि अगर उस डेटर, उस कस्टमर ने हमारे उधारी के पैसे
समय पर अगर पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा? तो अगर उसने समय पर पैसा पेमेंट नहीं किया तो उसके पास भी एक कॉपी जाएगी, वो कॉपी कहलाएगी बिल्स रिसीवेबल। देखो बड़ा सिंपल सा नाम है। पेबल का मतलब है लायबिलिटी, रिसीवेबल का मतलब है एसेट। ठीक है, किसके पास में है? डेटर के पास में है, यानी हम उससे पैसा वसूल करने वाले हैं। क्रेडिटर के पास में है, यानी पैसा पेमेंट करने वाले हैं। लायबिलिटी का लायबिलिटी एंड एसेट का एसेट, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर हमारा जो बिल रिसीवेबल है ये क्या है हमारे लिए? ये है हमारे लिए करंट एसेट। बिल पेबल क्या है हमारे लिए? बिल पेबल है करंट लायबिलिटी। ये दरअसल एक्सचेंज होकर के हमारे पास में आ रही है। पहले हमने कहा कि ये क्रेडिटर है, अब हमने उसको एक बिल की कॉपी पकड़ा दी, तो अब वो बिल की कॉपी हमारे लिए बन गई बिल पेबल। हमने कहा कि ये डेटर है, हमने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट इसे पकड़ा दिया, बिल की कॉपी हमने इसे दे दी, तो वो कॉपी से हम इसे कह सकते हैं कि ये डेटर है। अब दोस्तों इस बिल का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, बड़ा ही सिंपल सा होता है। जो सेलर होता है वो क्या करता है? अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख करके पहले से रेडी रखता है कॉपी। जब कोई परचेजर उसके पास आता है माल खरीदने के लिए, उसका कस्टमर कोई आता है उसके पास माल खरीदने के लिए, खास करके उधारी में, और अगर वो अनजान होता है, इफ ही इज अ स्ट्रेंजर, या अगर उस कस्टमर के ऊपर उसे भरोसा कम है लेकिन माल तो बेचना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिस्कस कर लो, लीगल डॉक्यूमेंट आप पहले से साइन करवा लो। अगर वो डेटर आपको साइन करके देने के लिए तैयार हो जाता है, वेल एंड फाइन। अगर वो देने के लिए तैयार नहीं होता है तो टन 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 खतरे की घंटी सुन लो भाई। इसीलिए अपने बिजनेस करते समय आप सतर्क हो जाओ। तो दोस्तों डेटर से कन्वर्ट होकर के हमें मिलता है बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों हमारे लिए करंट लायबिलिटीज की कैटेगरीज में ही आती हैं, एंड करंट असेट्स की कैटेगरी में आती है, करंट लायबिलिटी में नहीं, करंट असेट्स की कैटेगरी में आती हैं। एंड जो हमारे क्रेडिटर और बिल्स पेबल हैं ये दोनों हमारे लिए करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। यहां तक की बात तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आई। अब इसी के साथ में इसी के जुड़ता हुआ एक टर्म जो कंपनी अकाउंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसे हम लेते हैं, वो है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। आफ्टर दिस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के लिए कुछ अलग से दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड पेबल का मतलब होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। आपके जितने भी क्रेडिटर्स रहे हैं और आपके जितने भी बिल्स पेबल हैं, इन दोनों को आप जब जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो उस टोटल को कहा जाता है ट्रेड पेबल। ये एक अकाउंटिंग का नया टर्म है और कोई खास चीज नहीं। उसी तरीके से ये ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। इन दोनों चीजों को जोड़कर जो टोटल निकलता है उसे कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल अपनी पोजीशन बनाते हुए अभी भी करंट लायबिलिटी के दरवाजे पर उसके ग्रुप में ही खड़ा है। ट्रेड रिसीवेबल अपनी प्रॉपर्टीज को एक जैसा रखते हुए अभी भी करंट एसेट के साथ ही खड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने तीन करंट असेट्स के बारे में बात की। एक ट्रेड रिसीवेबल, सबसे आखिरी में चर्चा की हमने, दूसरा बिल रिसीवेबल, और तीसरा जो हम पहले डिस्कशन कर चुके थे वो था हमारे डेटर भाई। तो ये तीनों मिलकर के हमारे अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी के करंट असेट्स के साइड में ही आते हैं। पता नहीं मेरे मुंह से करंट लायबिलिटी क्यों निकल रहा है करंट असेट्स के बदले।
और करंट लायबिलिटी में भी हमने 3 चीजों को सीखा। सबसे पहले हमने देखा था सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी बहुत सारे क्रेडिटर्स, और उसके बाद हमने देखा था बिल्स पेबल, और इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो एक तीसरी टर्म बन गई ट्रेड पेबल्स। आई होप दोस्तों ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छी क्लैरिटी देने में हेल्प कर रहा होगा। किसी भी तरीके की अगर कुछ परेशानी है, कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा, और इसी तरीके से आप कंटेंट को अच्छे तरीके से समझते चले जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करते चले जाएं। तो वीडियो को नए तौर पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए।